हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारी एक क्लाइंट आई है, क्लाइंट को हेयर स्पा करना है। तो हम आज क्लाइंट को हेयर स्पा करेंगे। तो इंजो का ट्रीटमेंट हेयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट कंपनी का है, जो बहुत ही अच्छा आता है हेयर स्पा। तो आप कोई भी आपको पसंद हो तो आप उसका हेयर स्पा कर सकते हैं। लोरिया का बेस्ट आता है, लोरिया स्पा का, जो आप हेयर स्ट्रेट करवा सकते हैं। आपको पसंद हो उसका भी आप हेयर स्ट्रेट करवा सकते हैं। तो हमने इंजो का ट्रीटमेंट हेयर स्पा का रिव्यू बताने वाली हूँ कि इंजो ट्रीटमेंट का रिव्यू कैसा है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है क्रीम। और इसमें आप विटामिन आप डायरेक्ट मत लगाइए, क्योंकि इसमें लगाने का तरीका कुछ अलग होता है। तो इंजो में क्रीम ट्रीटमेंट में आप 2 कैप्सूल विटामिन ई कैप्सूल डाल दीजिए और थोड़ा सा सीरम डाल दीजिए, क्योंकि बालों को झड़ने से बचाता है और बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसका परमेट ऑलरेडी करवा दिया है बालों को अच्छी तरह से। तो अब उसके 15 दिन के बाद इसका हेयर स्पा करवाना था। तो बालों में हेयर स्पा क्लाइंट आई है हेयर स्पा करने के लिए। तो हम पहले जो सेक्शन होते हैं उस सेक्शन के अनुसार हम सभी बालों को और सेक्शन के हिसाब से सभी बालों को अपने क्रीम लगाएंगे। तो हमने पहला सेक्शन ले लिया है और सेकंड सेक्शन में अब पिनअप लगा रहे हैं। तो सेक्शन के अनुसार ही, गाइडलाइन के अनुसार ही हमें काम करना होता है। तो हमें क्रीम लगानी है। हेयर वॉश तो करके आ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसका परमेट बाल हमने किया था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से बालों में बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आई गई है। स्ट्रेटिंग क्रीम से हमने की थी। स्ट्रेट जो क्रीम आती है, हेयर स्ट्रेट क्रीम, उसी से हमने इसका परमेंट बाल बनाया था। तो अब इसके 15 दिनों के बाद हेयर स्पा करवाना था। तो 15 दिन के बाद आ गए क्लाइंट आई, तो उसको हमने हेयर स्पा की शुरुआत कर ली। तो आप देख सकते हैं कि एक एक वन सेक्शन लेके हम सभी में क्रीम लगा रहे हैं। क्रीम में विटामिन ई कैप्सूल और सीरम लगाना ज़रूरी है। थोड़ा सा सीरम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बालों में रफ ना हो, बाल में कोई नुकसान ना हो, इसलिए सीरम और विटामिन ई कैप्सूल डालने से बालों में ग्रोथ होती है, बाल ब्लैक और शाइन होते हैं। बालों को ज़्यादा स्मूथली और शाइन बनाने के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक हम बालों में अच्छे से क्रीम लगा रहे हैं और कोम से बालों को कंघी कर रहे हैं। तो इस तरह से दूसरा सेक्शन लेके सभी बालों में क्रीम लग गई है। तो बालों में अच्छी तरह से सभी बालों में क्रीम लगानी है। थोड़े सारे बाल लेके सभी में क्रीम लगानी है। तो हम बालों में जो लगाते हैं तो सभी बालों में क्रीम लग जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट में अपलोड कर दिया है। थोड़ा वीडियो फास्ट दिख रहा है, बट फास्ट में नहीं करना है, धीरे धीरे से आपको करना है, अप्लाई करना है। और बहुत ही अच्छी तरह से आपको सभी बालों में अच्छी तरह से हेयर स्पा क्रीम लगानी है। तो हेयर स्पा के क्रीम लगाने का फ़ायदा ये है कि हेयर स्पा से आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा शाइन आते हैं। आपके जो रफ़ हो जाते बाल, आपके टूटे फूटे फटे हुए फ्रिजी बाल होते हैं, तो आप हर मंथली आप करवाते हो, हर महीने करवाते हो, तो आपके बाल में बहुत ही अच्छी शाइन होती है। आपके लंबे घने बाल होते हैं, आपके बालों झड़ने से दूर हो जाता है और आपके बहुत ही ज़्यादा शाइन और सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा उसमें जेल लगा रहे हैं, और जो क्रीम आती है हेयर स्पा की वो लगा रहे हैं, क्योंकि सभी बालों में आ जानी चाहिए। क्योंकि इसका जो 10 मिनट का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस उसके बालों में रहने चाहिए। 10 मिनट प्रोसेस करनी चाहिए बालों में, और 10 मिनट तक हमें बालों में स्टीमर देना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्रीम लग गई है। बहुत ही प्यारा सा बालों में लग रहा है क्रीम। तो क्योंकि ये हेयर स्पा की जो क्रीम आती है बहुत ही अच्छी आती है, महंगी भी आती है, बट इसका प्रोसेसिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। इसमें विटामिन ई कैप्सूल और सीरम डालकर ही लगाना चाहिए, जिससे बाल रफ ना हो, ड्राई ना हो। तो इसी तरह से हमने पिनअप कर दिया है, बालों को बांध दिया है, और अब हम स्टीम कर रहे हैं बालों में। कि स्ट्रीम करने से क्या होता है कि बाल में शाइन आ जाती है, स्मूथ हो जाते बाल, बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आती है।
तो स्टीम देने का एक अनोखा ट्रीटमेंट होता है कि बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइन और स्मूथ देता है, और बाल में बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोसेस देने के लिए वो जिस तरह से हम फेशियल करवाते हैं उसी तरह से जिस तरह से फेशियल करवाते हैं स्क्रब के द्वारा, हम जब स्टीम लेते हैं स्किन में फेस में, उसी तरह से हेयर का एक स्टीम आता है जिससे बाल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ में कोई नुकसान नहीं होता। स्टीम लेने से बाल में शाइन और स्मूथ होते बाल। बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम लेने से बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है बालों में। तो अब हमने 10 मिनट के बाद हम हेयर वॉश करने वाले हैं। तो हम हेयर वॉश की शुरुआत कर ली है। तो मेरे क्लाइंट को मैंने कहा कि आपके बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं, तो वो भी खुश हो गई। वो भी बोल रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा है जब आप वॉश करते हमारे बाल। तो अच्छी तरह से हम सभी क्रीम निकाल देंगे अच्छी तरह से, फिर हम कंडीशनर लगाएंगे। तो देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से क्रीम लगाने की शुरुआत कर ली है, प्रोसेस कर ली है। और सभी को अब मैं डव कंडीशनर ले रही हूँ हाथों में, क्योंकि डव कंडीशनर लेना ज़रूरी है। शैम्पू नहीं यूज़ करना नहीं है। शैम्पू यूज़ करेंगे तो सभी क्रीम का प्रोसेस आपको निकल जाएगा और उस पर पोषण नहीं रहेंगे बालों में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर लगाने से क्या होता है कि बालों में स्मूथ शाइन होते बाल, सिल्की हो जाते बाल, इसलिए कंडीशनर लगाना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने शैम्पू नहीं लिया है, हमने कंडीशनर यूज़ किया है। तो कंडीशनर लगा के 5 मिनट तक रखना है। फिर हमें धीरे धीरे से हमें बालों को वॉश करना है। अच्छी से वॉश करने के बाद ही हमें बालों को हीट ड्रायर करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने फिर से मेरी क्लाइंट को चाहिए था फिर से स्टीमर, तो हमने स्टीमर थोड़ा सा दे दिया है बालों में। तो अच्छा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप स्टीम एक ही बार ले सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं स्टीम। बालों में इस तरह से प्रोसेसिंग होनी चाहिए, बालों में अच्छा लगना चाहिए। और जिसको बहुत ज़्यादा माइंड में पेन होता है तो वो भी स्टीमर ले सकते हैं, क्योंकि स्टीमर में मसाज आता है, ऑयल मसाज होती है। जैसे भी आपको बनाना करना है उस तरह से आप मसाज भी करवा सकते हैं, अपने हेड मसाज करवा सकते हैं ऑयल से। ऐसे अलग अलग प्रोसेस आते हैं हेयर स्टीमर के, हेयर स्पा के। तो ये तरीका है कि हमने हेयर ड्रायर मशीन से ही ड्रायर कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दी है। तो हीट ड्रायर मशीन से हमने हीट कर रहे हैं बालों को अच्छी तरह से कि हीट हो जाए बाल, बहुत ज़्यादा गरम ना हो। बालों को हल्का फुल्का सा ही करना है। तो बालों को अच्छी तरह से सूखा दिया है। बालों को अच्छी तरह से फिनिशिंग आ गई है बालों में। तो आप देख सकते हैं कि उसका फॉर्मेट हो गया था पहले से ही। अब हमें इसे हीट ड्रायर से मशीन से हम स्ट्रेटिंग करने वाले हैं। तो मेरी क्लाइंट का ये कहना था कि एक बार आप स्ट्रेटिंग कर देना, क्योंकि हाँ, तो मैं तो कर देती हूँ कि हेयर स्पा करने के बाद मैं स्ट्रेटिंग तो अवश्य कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने आलमंड का एक हेयर सीरम लिया है। हेयर सीरम लेके हम बालों में अच्छी तरह से लगाने के बाद ही हम सेक्शन के अनुसार हम स्ट्रेटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने हेयर स्ट्रेटिंग सीरम ले लिया है। सीरम बहुत अच्छी तरह से लगाना चाहिए बालों में, सभी बालों में। नहीं यहाँ तो हमारे रास्ते में पार्लर की दुकान स्टोर है, तो यहाँ सभी गाड़ियाँ की, स्कूटी, बस, ट्रक, ऐसी सभी की आवाज़ें आती रहती है, आजू बाजू की सभी की आवाज़ें आती रहती है। तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है तब मैं पार्लर में अपना वीडियो बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये हमारा जो पार्लर है वो रोड के टच में रहता है। तो आपको पता ही है कि रोड के टच में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती है। तो आवाज़ें को इग्नोर करना प्लीज़। तो हमने सभी बालों को अच्छी तरह से सेक्शन के अनुसार सभी बालों को ले लिया है। तो पहले मैंने 3 सेक्शन के अनुसार बालों में शुरुआत करेंगे। तो 3rd सेक्शन हमने ले लिया है। पहला सेक्शन पहले बांध देना है, सेकंड सेक्शन पर को भी बांध देना है, और 3rd सेक्शन से स्ट्रेटिंग करना है।
तो आप देख सकते हैं मैंने आइकॉनिक ग्लैम का प्रयोग किया है कि आइकॉनिक ग्लैम ये सुपर फास्ट होता है। जो भी हेयर स्पा करवाते हैं तो ग्लैम का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि ग्लैम से क्या होता है बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइन देता है, बालों को रफ नहीं करता है, बालों को अच्छी तरह से शाइन देता है। सेराटोनिक का ये आइकॉनिक है, देख सकते हैं आपको कि कितनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है या आजू बाजू में से, तो इसको इग्नोर करना। हाँ, तो हमारे वीडियो में बस यही है कि हम बस क्लाइंट को आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हेयर स्पा इस तरह से हम करते हैं। हेयर स्पा का तरीका बहुत ही आसान होता है। हेयर स्पा जब भी आप करें तो सेक्शन को ध्यान रख कर आप करें, क्योंकि जो थर्ड सेक्शन होता है वहाँ से शुरुआत होती है। और आपको जो क्रीम अच्छी लगती है स्पा की, वो लोरिया की, वो बेस्ट आती है। तो मेरा इंजो का ट्रीटमेंट प्रोडक्ट था जो मुझे स्टोर में से दिया गया था कि ये आप प्रयोग करें। तो मैंने ये प्रयोग किया है कि कैसा आता है, तो देखा तो बहुत ही अच्छी तरह से शाइन दे दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आ गई है, बहुत ही बढ़िया बालों में ट्रीटमेंट हुआ है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना सारा रिजल्ट देता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से बालों में फिनिशिंग आ गई है, बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही अच्छा है। इन जो ट्रीटमेंट जो स्पा का जो आता है, स्पा का क्रीम बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोरिया का भी स्पा बताएंगे आपको कि लोरिया कैसे, हम लोरिया का स्पा कैसे करते, ट्रीटमेंट कैसे करते बालों को, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी आगे पीछे फिर रही है, घूम रही है। तो अच्छी तरह से स्ट्रेटिंग हो गए है, अच्छी तरह से फिनिशिंग आ गई है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ऐसे ही मेरे वीडियो सभी देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप सबके सपोर्ट के कारण ही मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और बहुत ज़्यादा मुझे आप सबका प्यार मिला है, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आप जैसे देख सकते हैं कि इसके बाल बहुत ही शाइन और स्मूथ हो गए हैं। और मैं सभी प्रोडक्ट अपने ऑनलाइन में अमेज़न में से और मीशो में से प्रोडक्ट मंगवाती हूँ, आप भी मंगवाना। और थैंक यू सो मच, टेक केयर।